नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग गांधी युग को एक दृष्टि में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं गांधी जी से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम क्या था। तो देखिए गांधी जी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। तो मोहनदास करमचंद गांधी था इनका नाम। इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था और यह गुजरात के प्रांत में हुआ था। किस जगह पर? तो पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। हालांकि इनके माता का नाम क्या था? तो देखिए गांधी जी के माता का नाम था पुतलीबाई, पिता का नाम था करमचंद गांधी और जो इनकी पत्नी थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। तो ये याद रखना है, माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। अगला है कि इनके जन्म तिथि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा पुण्य तिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो इनका जो जन्म तिथि है 2 अक्टूबर, इसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और जो पुण्य तिथि है ये जो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक, अगला हुआ कि महात्मा गांधी 1893 में एक मुकदमे के पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए तथा 1915 में वापस आ गए थे। तो अक्सर एग्जाम में पूछा करता है कि महात्मा गांधी अफ्रीका किस सन में गए। तो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका। वापस कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। ठीक, ये हो गया। अब अगला है कि गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित होकर के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह कौन थे? तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला है कि गांधी जी ने 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया 1906 ईस्वी में। ठीक, अगला है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का प्रारंभ किया, लेकिन जब अगर बात करें भारत का, तो भारत का किए थे 1917 में बिहार के चंपारण से। ठीक, तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। अगला कि सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। तो जो महात्मा उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी को वह रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था और जो सुभाष चंद्र बोस थे इनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। ठीक, तो राष्ट्रपिता जो कहे थे वह सुभाष चंद्र बोस कहे थे और जो महात्मा कहे थे वह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया नाम है। ठीक, अगला है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड तथा रोलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 ईस्वी में। तो ये हो गया हमारा कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड और रोलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। हालांकि चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो देखिए जो चौरी चौरा कांड हुआ था यह 5 फरवरी 1922 से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक, तो चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था और इससे दुखी होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। कब किया था? तो 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था। अगला है कि जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। ठीक, तो गांधी जी को जो केसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया था, गांधी जी ने जलियांवाला बाग कांड के विरोध में 1920 में इसे लौटा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपको दोनों याद रखना है कि चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था यह 13 अप्रैल 1919। दोनों डेट याद रखिएगा, ये दोनों डेट इम्पॉर्टेंट है। अगले गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन तथा 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया। तो जो भी ये पत्रिका थी 1919 में यंग इंडिया और नवजीवन था और 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया था। और 1924 के एकमात्र बेलगांव जो अधिवेशन था जो कि कर्नाटक में हुआ था, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे गांधी जी। ठीक, तो 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला है कि गांधी ने
12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा तथा सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक, तो गांधी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ किया और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला है कि 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। अगला कि 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1916 ईस्वी में किया था अहमदाबाद के निकट। अगला है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो देखिए जो गांधी इरविन समझौता था वह 5 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी इरविन समझौता। अगला कि 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने 1942 में जो प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव था। अगला है कि 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा कब दिया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था 8 अगस्त 1942 को। अगला है कि 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। तो गोलमेज सम्मेलन का गांधी जी ने नेतृत्व कब किया। तो 1931 में किया था, जो कि लंदन में हुआ था, जो कि दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। अगला कि गांधी जी की हत्या कब की गई। तो देखिए गांधी जी की जो हत्या की गई थी यह 30 जनवरी 1948 को किया गया था। किसने किया था। तो नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय किया था। तो ये हो गया कि गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के टाइम किया था। अगला कि गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है। तो देखिए जो गांधी जी का समाधि स्थल है वह राजघाट कहलाता है। तो राजघाट में गांधी जी का समाधि स्थल है। अगला कि विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को कौन सा नाम के उपाधि दिया था, समझ लीजिए, बुलाता था। तो विंस्टन जो चर्चिल था इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक, तो विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि गांधी जी से रिलेटेड थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों आ जाएगा। आप जिसको चाहें आप उसे स्वेच्छा से ज्वाइन हो सकते हैं और अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।